आज के इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर मुझे मिला है कि आपके बीच में मैं कुछ बातों को मैं रख सकूं। आज विशेष करके जब हम 10th के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे हम जमा हैं, और निश्चय जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब वो आगे अपना कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस अवसर पर हम उनको विश करने के लिए यहाँ पे हम हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज विशेष करके 10th के विद्यार्थियों को मेरी ओर से जो कहना है, हर बार जो बातें आपको बोली जाती हैं कि हम जितने भी शिक्षा जो हम अर्जित करते हैं, जितना भी हमारा सब्जेक्ट है, मैथ हो, साइंस हो या हिंदी हो, सोशल साइंस हो, अन्य सब्जेक्ट जितना भी हम पढ़ते हैं, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रह जाता है लास्ट में कि हमारा जीवन जो चरित्र है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारा जो शिक्षा का, हमारा पढ़ने का जो लक्ष्य है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, वो सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका मकसद चरित्र का निर्माण है, और वही हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और शिक्षा जो है वो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरण करता है, हमारे जीवन को बदलता है। जब आप प्रतिदिन स्कूल आते हैं, चाहे नीचे क्लास के विद्यार्थी हो चाहे 10th के विद्यार्थी, तो प्रतिदिन आपको जीवन एक मौका देता है सीखने के लिए, और सीखना का मतलब ही है बदलना। जब हम लोग बदलते हैं इसका मतलब ही हम सीख रहे हैं। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, इसका मतलब हम जो सीख रहे हैं वो सीखना नहीं है। और इसलिए जो विद्यार्थी जीवन है वो सीखने का जीवन है। सिर्फ विद्यार्थी जीवन ही नहीं, मैं खुद भी एक टीचर के रूप में यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं भी एक विद्यार्थी हूँ जो अन्य चीज़ों से मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। तो आज के इस दिन में जो जीवन का जो मेन जो मकसद है, अर्थात शिक्षा का जो मुख्य जो मकसद है वो आपका चरित्र निर्माण है। तो चरित्र निर्माण के लिए हमें अपने आप को ढूंढना है, खोजना है। जैसे साइंटिस्ट लोग तरह तरह का खोज करते हैं, उसी तरह से जब आप विद्यालय में आते हैं तो अपना लाइफ को खोजना है। जितने भी टीचर हैं आपको मदद करते हैं खुद को ढूंढने के लिए, खुद को खोजने के लिए। आपको भी खुद को ढूंढना है, खुद को खोजना है, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मूल्यवान है। और आप जो है आपके जब समान कोई भी नहीं है। इसलिए कई बार मैं आपको बोलता हूँ कि आप यूनिक हैं। जब से ये दुनिया है तब से लेकर के अभी तक और आगे भी इस दुनिया में जब तक जीवन चलेगा तब तक आपके समान कोई भी नहीं होगा, या तो इससे पहले भी कोई नहीं था। और इसलिए आपका जो जीवन है वो बहुत मूल्यवान है, बहुत वैल्यूएबल है। आपको इसे समझना है और अपने जीवन को खोना नहीं है, लेकिन अपने आप को पाना है, अपने आप को खोजना है। और जब हम अपने आप को खोजते हैं तो आज के इस दिन में मैं आपको 3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। और ये 3 बातें क्या है अपने चरित्र को निर्माण करने के लिए? सबसे पहला चीज है विचार। क्या आप रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे? विचार, विचार। और दूसरा है शब्द, और तीसरा है काम। एक बार फिर से हम बोलेंगे, विचार, शब्द, काम। तो इन चीजों के, इन तीनों चीजों के ऊपर में आपको काम करना चाहिए। सबसे पहला चीज है विचार, जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। और वही विचार जितना भी चीज हम जो करते हैं इस दुनिया में, चाहे जितना भी चीजें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उसका जो शुरुआत है वो विचार से ही है, सोच से ही है। इसलिए हमें अपने अंदर एक अच्छा सोच को विकसित करना है। जब आप सोच को विकसित करते हैं तो आपके जो सोच है वो सोच में हमें सपना को लेकर के आना है।
एक अच्छा टारगेट को फिक्स करना है, एक अच्छा गोल को फिक्स करना है। और उस सपना के लिए हमें शब्दों को तैयार करना है। पहला चीज है विचार, अपने मन में सही विचार को लेकर के आइए। फिर उसके लिए अपना एक शब्द को तैयार कीजिए। शब्द कहने का मतलब, जैसे आपका सपना है कि आप सफल हो, आपका सपना है कि आप मैट्रिक में अच्छा नंबर लेके आए, आपका सपना है नौकरी प्राप्त करना, या बहुत सारे सपना आपका है, तो उसके लिए आपका एक अच्छा शब्द होना चाहिए। वो शब्द क्या है कि जैसे मैं मेहनत करूंगा, इस तरह का एक अच्छा शब्द आपके अंदर में उत्पन्न करना है, उसको बोलना है। कई बार शब्द का आवाज नहीं होता है, आप अपने मन में भी उसको आप अपने शब्द को आप रख सकते हैं। कई बार हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी का परिवार शायद उतना अच्छा नहीं होगा, किसी का परिवार का परिवेश अच्छा नहीं होगा, आसपास के लोग सही से शायद बातें नहीं बोलते होंगे, लेकिन उस बीच में आपको एक अच्छा सोच को लेकर के, शिक्षकों से आप अच्छा सोच को प्राप्त कर सकते हैं, बुक से आप अच्छा सोच को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अच्छे भाषण को सुन करके अच्छा सोच को विकसित कर सकते हैं, और उसे अपना शब्द बनाइए। और शब्द बनाकर आप उसे अपने काम में प्रकट कीजिए। जब आप काम करते हैं तो उसमें मेहनत करना है, प्रतिदिन मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, और उसमें निरंतरता होना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट शायद एक सप्ताह में एक बार पढ़ते होंगे, महीना में एक बार पढ़ते होंगे, तो ऐसा नहीं, लेकिन हमें लगातार निरंतर हमें मेहनत करना है। अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। और साथ ही जब आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारा बाधा आता है रास्ता में, कई तरह के बाधा, वो गलत आदत हो सकता है, या तो फिर वो मोबाइल हो सकता है, या तो फिर और भी बहुत सारी चीजें, या परिवार का स्थिति हो सकता है। तो इन सारी चीजों में आपको लड़ करके, संघर्ष करके, जो भी आप अपने लिए टारगेट को फिक्स किए हैं, गोल को फिक्स किए हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर आप कामयाब होंगे। हम जितने भी लोग हैं यहाँ, हमारा 3 प्रकार का जीवन है। एक है आपका व्यक्तिगत जीवन, और दूसरा है आपका परिवार का जीवन, और तीसरा है आपका सार्वजनिक जीवन। अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, और तीसरा है आने वाले दिनों में जब आप और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने समाज के लिए, दूसरे पब्लिक के लिए आपको काम करना है, जहां आपको न्याय और सच्चाई के साथ खड़ा होकर के एक अच्छा जीवन आपको जीना है। और अभी आपके सामने में जो मैट्रिक का एग्जाम है, उसके लिए अभी भी समय है, कुछ दिन है, उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, और अच्छा से लिख करके अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं। जितने भी हम टीचर हैं या तो आपके अभिभावक हैं, हम सबका यही सोच है। आपका अपना सपना है, वही सपना हमारा भी है। आपके अभिभावक हैं, उनका भी वही सपना है, और वो प्रतिदिन आपके लिए मेहनत करते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आपका यहाँ पे बैठना, उसके पीछे आपके माँ बाप का आंसू है। आप यहाँ बैठे हैं तो उसके पीछे आपके माँ बाप का मेहनत है। अभी भी जब आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपके माँ बाप लोग कहीं पे मजदूरी कर रहे होंगे, कहीं पे मेहनत कर रहे होंगे। तो जब आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे, आप अच्छा करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके माता पिता को या शिक्षकों को वो अच्छा महसूस होगा, वो भी खुश होंगे। जैसे तभी हम लोग जब कैंडल लेकर के आ रहे थे, तो मैं वहां सोच रहा था कि प्रत्येक जन अपना हाथ को हम लोग कैंडल के पास रखे थे। क्यों रखे थे? क्यों रखे थे? ताकि जो जल रहा है वो बुझे नहीं। तो हम लोग बहुत उसके लिए सब कोई बुझाना नहीं चाह रहे थे उसको, कि वो जलता रहे। इसी तरह से आपका जो लाइफ है वो भी सब समय जलते रहना है, उसमें से रोशनी आना है। उसके लिए आपको प्रोटेक्शन देना है, उसको बचा करके रखना है। जितना भी आंधी तूफानें जो आती हैं, बुझाने का प्रयास करती हैं, उनसे आपको बचा करके रखना है, और अपने लाइफ को ऐसे बनाना है कि दूसरों को वो ज्योति पहुंचा सके। तो आज की इस अवसर पर मैं कुछ लाइन में आपके लिए गाना चाहता हूं।
दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं इन राहों में कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा। कल कहीं इस हार में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना उसका इशारा थाम लेता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। अंत में जितने भी हम टीचर्स आपको अच्छा बनाने के लिए हमने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, अपना जितना भी हमारा टैलेंट है, योग्यताएं हैं, उनको हमने आप पर प्रकट किया है। इस दरमियान में अगर हम जितने भी टीचर्स के द्वारा से भूल हुई है, आपको हमने नजरअंदाज किया है या तो फिर ऐसे व्यवहार किया है जो आपको दिल में ठेस लगा है, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले लाइफ के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।